हेलो हाय नमस्कार केमोना चो केम चो वनक्कम। कैसे आप सबका स्वागत है इस चैनल पर दोस्तों। तो आज आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। तो आज के दिन विथ हाई डिमांड, बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि सर बैक टेस्टिंग लाइए थर्ड स्विंग के ऊपर। तो हमने लास्ट वीक ही एक सेटअप अपलोड किया था, एक स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करा था। वो स्ट्रैटेजी का नाम है थर्ड स्विंग। और इस वीक में हमने 2-3 ट्रेड्स लिए और सारे ट्रेड्स काफ़ी अच्छे निकले हैं, राइट। काफ़ी बढ़िया ट्रेड निकला है। तो इसके वजह से काफ़ी हाई डिमांड में और मेरे सारे सब्सक्राइबर्स कमेंट कर रहे हैं कि प्लीज़ थर्ड स्विंग का बैक टेस्टिंग वीडियो लाइए। तो आज के दिन वो दिन है जो हम बैक टेस्ट करेंगे थर्ड स्विंग के बारे में। दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज़ अ वेरी पावरफुल सेटअप। और इसके ही ऊपर मैं आगे एक और सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ, चैलेंज शुरू करने वाला हूँ। तो उसमें सिर्फ थर्ड स्विंग पे ट्रेड करके मैं आपको दिखाऊंगा ओनली 10,000 to 12,000 कैपिटल पे। सिर्फ थर्ड स्विंग पे ट्रेड करके मैं आपको दिखाऊंगा, राइट, कि इससे कितनी अच्छी एक्यूरेसी और कितना बढ़िया कैपिटल इससे बिल्डअप हो सकता है। तो वो हम चैलेंज शुरू करेंगे। बट अभी फिलहाल हम आज के दिन थर्ड स्विंग के बैक टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। तो हम लास्ट 30 to 35 डेज का बैक टेस्ट करेंगे, मतलब लास्ट 1-1.5 महीने का बैक टेस्ट करेंगे आज के दिन। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि एक एक चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। अगर थर्ड स्विंग के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं, जो लोग नए लोग देख रहे हैं, तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा। इससे पहले वाली वीडियो आप जाके देखिए, उसमें पूरा डिटेल्ड थर्ड स्विंग बताया गया, राइट। उसके बाद ये बैक टेस्ट वीडियो देखिएगा ताकि आपको मज़ा आए और फ़ायदा भी हो, राइट। और फिर उसके बाद आप खुद भी बैक टेस्ट कीजिए। मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप जब सारी चीज़ें समझ ले, जान लें, उसके बाद आप खुद भी बैक टेस्ट करें, ताकि आपको भी समझ आए कि ये चीज़ें कैसे काम करती भी हैं या नहीं। मेरे हिसाब से तो सब कुछ बैक टेस्टेड है। 1-1.5 महीने 2 महीने का आप भी बैक टेस्ट करो, ताकि आपको भी इसका इन एंड आउट समझ में आ जाए, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बैक टेस्टिंग में लेंगे सबसे पहले। तो आई होप सबको क्लियर होगा, जिन्होंने भी थर्ड स्विंग का वीडियो देखा सबको क्लियर होगा कि हम थर्ड स्विंग कहते हैं किसको है। मैं एक शॉर्ट में बताता हूँ कि थर्ड स्विंग किसको कहते हैं। पहली स्विंग जो भी होती है मार्केट में, पहली स्विंग जो भी होती है, उसके बाद एक और स्विंग रिवर्सल बनता है, उसके बाद सेकेंड स्विंग। ये पहली स्विंग हो गई, ये सेकेंड स्विंग हो गई, इसकी फेलियर को थर्ड स्विंग कहते हैं, राइट। तो हम थर्ड स्विंग को ट्रेड करेंगे। जो बाकी जो भी नहीं जानते हैं वो जाके आई बटन पे लिंक है, जाके देख सकते हैं। तो चलिए बैक टेस्ट शुरू करते हैं। तो बैक टेस्टिंग में हम वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलेंगे और देखेंगे क्या चीज़ें आ रही हैं। तो लास्ट में ये जो लास्ट ट्रेडिंग डे है, ये है थर्सडे का। इसी दिन हमने प्रॉफिट किया था थर्ड स्विंग के ऊपर। तो चलिए इसको हम एक बार बैक टेस्ट करते हैं, राइट। तो क्या है, पहला क्या आया स्विंग, पहला मार्केट खुलते के साथ बाइंग आया है, नो डाउट बाइंग आया है। बाइंग के बाद सपोर्ट बनाया, सपोर्ट के बाद फिर हायर हाई गया, राइट, हायर हाई गया और फिर ब्रेक किया। तो दूसरा स्विंग सेलिंग आया, सेलिंग को फेल किया और ये बाइंग है, राइट। तो बाइंग है, तो ये भी थर्ड स्विंग है। तो इसमें हम एंट्री कहाँ पर लिया था, हमने एंट्री कहाँ पर लिया था, थर्ड स्विंग में हमने एंट्री यहाँ लिया था, राइट, सपोर्ट फॉर्मेशन पे। तो इसमें हमने काफ़ी अच्छा 1:4 निकाला था, ठीक है, काफ़ी अच्छा 1:4 निकाला था। ये हमारा एसएल था 10 पॉइंट्स का, और ये काफ़ी अच्छा ये कैंडल तक हम रुके थे, राइट। तो ये टारगेट डे है। तो मैं फिर से एक बार बताता हूँ कि ये देखिए पहला स्विंग है, पहला स्विंग के बाद रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पर सपोर्ट बना, सपोर्ट के बाद ये हायर हाई ब्रेक किया, और हायर हाई ब्रेक करने के बाद उसके बाद फिर से नीचे आके सपोर्ट, ये प्रीवियस सपोर्ट ब्रेक किया। देख रहे हैं आप, आपको दिखेगा कि प्रीवियस सपोर्ट ब्रेक किया, राइट। तो ये थर्ड स्विंग हम इसको काउंट करेंगे। कैंडल अब इसके बारे में अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए कि, तो मैं इसके बारे में डिटेल में वीडियो लाऊंगा, फिकर नॉट। यहाँ पर तो थर्ड स्विंग काम कर रहा है, तो ये भी हमारा टारगेट डे। आगे भी और भी हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो पहला स्विंग क्या आया, पहला स्विंग आया बाई। तो अब बाई आया, जब पहला स्विंग बाई आया तो दूसरा स्विंग क्या होगा, ऑब्वियसली सेल होगा। तो दूसरा स्विंग सेल होगा, तो कहाँ से सेल होगा, तो रेजिस्टेंस बनेगा। तो अगर ये देखे पहला स्विंग ये बाई आया है, तो रेजिस्टेंस कहाँ होगा, रेजिस्टेंस ये बनाया, राइट। रेजिस्टेंस बनाने के बाद क्या हुआ, रेजिस्टेंस बनाने के बाद ये सपोर्ट बना, राइट। सपोर्ट बनने के बाद क्या हुआ, सपोर्ट बनने के बाद मार्केट हायर हाई ऊपर जा रहा है ना। अभी तक कोई लो ब्रेक नहीं किया है, करेक्ट, लो ब्रेक नहीं किया। यहाँ फिर एक रेजिस्टेंस बना, बाकी प्रीवियस रेजिस्टेंस छूट गया, ऊपर ट्रेल हो गया रेजिस्टेंस। अब यहाँ बना, ये एक सपोर्ट बना। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये जो सपोर्ट बना, राइट, ये सपोर्ट बना, सपोर्ट के बाद मार्केट ने क्या किया, ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर आपको दूसरी स्विंग मिली है ना। फर्स्ट स्विंग यहाँ से लेके यहाँ तक आया, फिर ये सपोर्ट, ये ब्रेक किया, और ये सपोर्ट ब्रेक करने के बाद वापस से बाइंग में गई, करेक्ट। तो वापस से बाइंग में गई, तो आपकी एंट्री कहाँ होती, आपकी एंट्री देखिए, ये कोई पावर कैंडल वगैरह तो है नहीं। अगर हायर हाई के ब्रेक पर होती, यानी यहाँ होती, तो आपका इसमें एक एसएल जाता, राइट। और ये चॉपी डे था भी, तो हम इस दिन कॉस्ट टू कॉस्ट निकले थे, पर चलो हम इसको एक एसएल डे मान लेते हैं, करेक्ट, इसको एक एसएल डे मानते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो इसको पूरा देखेंगे, है ना, मैं अच्छे से समझाऊंगा। ये एक टारगेट डे है, ये एक टारगेट डे है। चलिए आगे करते हैं। और इसमें टारगेट क्या एक्सपेक्ट करेंगे, टारगेट 1:3
तक तो जरूर करेंगे। वैसे 1:4 करना है, लेकिन 1:3 तक तो जरूर से ज़रूर करना है। इस दिन क्या हो रहा है, पहला स्विंग बाई आया, पहला स्विंग बाई आया तो यहाँ तक बाई रेजिस्टेंस बना, इसके बाद सपोर्ट 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 बना, सपोर्ट के बाद क्या हो रहा है, ये जो सपोर्ट आपको दिख रहा है, ये सपोर्ट जो दिख रहा है, ये सपोर्ट के बाद ऊपर गया मार्केट और ब्रेक किया। तो पहला के बाद सेलिंग स्विंग आ गया, ब्रेक करने के बाद देखेंगे आप तो यहाँ पर भी हम लोगों को 28 पॉइंट्स मिला था, याद है, जो मैंने परसों लाइव में बुक कराया था, राइट। तो हमारी एंट्री यहाँ पर कहाँ हुई थी, हमारी एंट्री जो हुई थी इसी कैंडल के हाई ब्रेक पर, कहाँ, यहाँ पर, करेक्ट। तो जैसे ही ये सेकंड स्विंग फेल हुआ, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, इसको थोड़ा सा क्लीन करके दिखाता हूँ, राइट। अगर आप देखेंगे जैसे ही ये सेकंड स्विंग सपोर्ट ब्रेक किया, सपोर्ट ब्रेक करने पे देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि जरूर से जरूर बनता है मार्केट में, है ना। तो सपोर्ट ब्रेक हुआ, सपोर्ट ब्रेक के बाद यहाँ आपकी एंट्री होती, यहाँ का स्टॉप लॉस होता, और ये काफ़ी अच्छा एक 163 का टारगेट उस दिन हम लोग को मार्केट में 28 पॉइंट का मिल गया था। तो ये भी टारगेट है, आप लाइव में जाके देख सकते हैं। एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं, ये सपोर्ट ब्रेक हुआ और ये कैंडल बनी, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इनगल्फिंग कैंडल है, देख रहे हैं आप, ये रेजिस्टेंस ऊपर से ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पर कहीं पर एंट्री होती, यहाँ का स्टॉप लॉस डालते लो का, और ये निकल गया था टारगेट, ठीक है, प्रीमियम पे इस दिन टारगेट मिला था। उसके बाद आइए इस दिन, तो इस दिन पहला स्विंग क्या हो रहा है गाइस, इस दिन पहला स्विंग आप अगर देखेंगे तो पहला स्विंग क्या हो रहा है, क्या मानेंगे इसको, पहला स्विंग सेलिंग है, करेक्ट, क्योंकि 4-5 कैंडल तो सेलिंग है, सेलिंग के बाद बाइंग, और बाइंग के बाद दूसरा स्विंग अगर फेल करता है तो सेलिंग लेंगे, तो दूसरा स्विंग बाइंग है, बाइंग के बाद ये रेजिस्टेंस के बाद ये सपोर्ट और फेल किया, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, एक चीज़ और कंडीशन मैंने आपको क्या बोला था, याद है अगर आपको वीडियो में गए थे, कि अगर बहुत बड़ी स्विंग आ जाती है ना, तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी कम होती है। तो पहला स्विंग इसमें क्या है, पहला स्विंग आप देखेंगे कि 1 2 3 4 कैंडल, उसके बाद बाई, इतनी बड़ी बाई आने के बाद आपको लगता है कि ये सेलिंग जाएगा, बट चलो ऑन द बेसिस ऑफ सेटअप ये एक लॉस डे है, तो हम इसको लॉस डे काउंट कर लेते हैं, राइट, क्योंकि हम वर्स्ट के सिनेरियो में लेंगे। तो यहाँ पे हम अगर हम लेते भी सेलिंग का, है ना, कि ये बाइंग फेल हुआ, ठीक है, सेलिंग का यहाँ पर लेते, तो हम सपोर्ट ब्रेक से पहले अगर यहाँ कहीं पर सेलिंग लेते, यहाँ कहीं पर, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट जाता। तो इसीलिए हम इसको वर्स्ट के सिनेरियो में टारगेट नहीं लेके चलेंगे। अब क्या हो रहा है आप देखिएगा, तो अभी क्या आ गया, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहला स्विंग सेलिंग आया, ये रेजिस्टेंस है, सेलिंग आया, देखिएगा 4-5 कैंडल है, 4-5 कैंडल क्या हो रहा है, नीचे बन रहा है, तो सेलिंग हो गया, सेलिंग के बाद दूसरा स्विंग बाइंग, अब बाइंग के बाद रेजिस्टेंस बना, सपोर्ट बना, दिख रहा है आपको, यहाँ जाके सपोर्ट बना, सपोर्ट के बाद आप देखिएगा हायर हाई ब्रेक किया, राइट, तो दूसरा ही स्विंग चल रहा है, अब दूसरा स्विंग के बाद तीसरा स्विंग आ गया, देखिए ये जैसे ही सपोर्ट ब्रेक करने लगा, आप सपोर्ट ब्रेक से पहले घुसते हैं, राइट, तो यहाँ पर कहीं पर आपकी एंट्री होती, यहाँ कहीं पर आपकी एंट्री होती है, और कितना अच्छा टारगेट आपको मिला। तो ये एक टारगेट है। थर्ड स्विंग देखिए, पावर ऑफ थर्ड स्विंग कितना खूबसूरत है, समझिए आप इस बात को। मैं फिर से इसको बता दे रहा हूँ एक बार, कि पहला स्विंग हम सेलिंग क्यों लिया, क्योंकि 4-5 कैंडल रेजिस्टेंस के नीचे बन गया, राइट, एकदम लगातार बन रहा है, तो सेलिंग के बाद ये बाइंग प्रूव हो गया, राइट, बाइंग के बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस के बाद सपोर्ट, और सपोर्ट के बाद हायर हाई मार्केट नीचे करके ये सपोर्ट ब्रेक हो गया। मैंने एंट्री रूल्स भी बताया है, सारा जाके पीछे वाला वीडियो देखिए, एक जो पीछे वाला, तो इसमें भी टारगेट आ गया। अब टारगेट आ गया तो अगले दिन चलते हैं, इस दिन क्या हो रहा है देखेंगे हम। तो इस दिन पहला स्विंग क्या है गाइस, पहला स्विंग सेलिंग है, रेजिस्टेंस के नीचे सेलिंग के बाद देखेंगे बाइंग, नहीं पहला स्विंग सेलिंग ही है, अभी पहला स्विंग सेलिंग, बाइंग अभी नहीं हुआ है, राइट। इसमें क्या हो रहा है, पहला स्विंग सेलिंग है, लोज ब्रेक कर रहा है, सेलिंग के बाद ऊपर गया, हाँ इसको हम बाइंग कंसिडर नहीं कर सकते, तो ये सेलिंग में ही आ जाएगा, करेक्ट, क्योंकि बाइंग कंसिडर करने के लिए हायर हाई ब्रेक होना चाहिए, राइट। तो सेलिंग आया, अब देखिए पहला स्विंग सेलिंग के बाद बाइंग, करेक्ट, बाइंग के बाद कहाँ सेलिंग बना है, बाइंग कहाँ फेल हुआ, ये रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पर, तो ये आपका एक स्टॉप लॉस डे है, करेक्ट, ये स्टॉप लॉस डे है। चलिए यहाँ पर आते हैं, पहला क्या हो गया, पहला इसमें क्या सेलिंग स्विंग हो गया, सेलिंग के बाद देखिए बाइंग हाईज के आसपास आ गया, हाँ देखिए बाइंग, यहाँ पर भी मैं बाई कंसीडर कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ कंडीशंस होते हैं, राइट। अगर राइट फ्रॉम लो, अगर देखिए एक रूल समझिए, मैं बैक टेस्टिंग में एक रूल बता रहा हूँ कि अगर लोज के बाद एक सिंगल स्विंग में हाईज टेस्ट करता है या हाई जोन में जाता है, तो उसको हम स्विंग काउंट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आप देखिए, समझिए इसको बात को, आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेलिंग बना पहला, सेलिंग के बाद लोज के बाद फिर हाईज के आसपास चला गया,
तो ये बाइंग स्विंग हो गया। अब ये फेल कर गया तो सेलिंग। अब ये हम कहाँ कब लेते हैं एंट्री, जब ये पूरा मोमेंटम के साथ आता है, राइट। तो यहाँ कहीं पर हम इसको लेंगे, यहाँ कहीं पर लेंगे तो ये बढ़िया टारगेट मिला आपको, राइट। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे ये थर्ड स्विंग नहीं है, जो भी है, जो रूल्स मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए। यहाँ भी टारगेट मैं लेता, राइट, पर इसको वर्स्ट के सिनेरियो में लेके चल। क्यों मैं टारगेट लेता, क्योंकि देखिए पहला स्विंग तो सबको क्लियर है कि इस दिन सेलिंग हुआ, सेलिंग के बाद देखिए हाईज के आसपास चला गया इन अ सिंगल स्विंग, राइट। तो ये भी, बट मैं इसको टारगेट नहीं लेके चलूंगा, वर्स्ट के सिनेरियो लेके चलेंगे, राइट। आप देखिए इस दिन क्या हो रहा है, इस दिन अगर देखिए बाइंग हुआ, पहला स्विंग बाइंग, दूसरा सेलिंग। अब जब सेलिंग फेल हुआ, राइट, सेलिंग फेल हुआ तो क्या, सेलिंग फेल कब आपको पता चलेगा, जब ये पावर कैंडल आ गया यहाँ से, तो यहाँ आप एंट्री बना सकते हैं। यहाँ से आपको यहाँ तक काफ़ी अच्छा टारगेट मिल गया, देख सकते हैं आपको टारगेट मिल गया 30 पॉइंट का 1:3 का, तो ये भी टारगेट डे है। और अगर आप लोअर लोज का फॉर्मेशन चाहते हैं, राइट, तो बाइंग के बाद ये सेलिंग आ गया, सेलिंग के बाद आप प्रॉपर वेट कीजिए कि आप देखिए इसमें एंट्री की बात आती है कि आप पुल बैक पे एंट्री लेना चाहते हैं या फिर आप कन्फर्मेशन पे एंट्री लेना चाहते हैं, तो मैं तो यहीं पे एंट्री ले लेता, ठीक है। फिर से थर्ड स्विंग में आएंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बाइंग हुआ, सेलिंग हुआ। अब ये सेल जहाँ फेल करेगा मैं वहाँ बाई लूँगा, तो यहाँ कहीं पे सपोर्ट बना, सपोर्ट के बाद हायर हाई ब्रेक कर रहा है तो मैं तो पहले ही लूँगा, हायर हाई पे पुल बैक पे लूँगा, ठीक है। तो ये पावर कैंडल पे अगर आप बनाएंगे तो यहाँ से भी आपको 30 पॉइंट का टारगेट आ गया है ना, 1:3 का, 10 पॉइंट का एसएल रखेंगे, 1:3 का टारगेट रखेंगे, ठीक है। चलिए, वैसे टारगेट आपको मैक्स टू मैक्स 1:4 भी लेके जा सकते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में मिलेगा। एक्यूरेसी 1:3 पे बढ़ जाएगी, 1:4 पे 55-60% की एक्यूरेसी आएगी, है ना। इस दिन क्या हो रहा है, इस दिन हो रहा है देखेंगे आपकी बाई हो रहा है, बाई के बाद ये बाई होता गया, बाई होता गया और यहाँ तक बाई चला, ये पहला स्विंग यहाँ तक चला। फिर क्या हो रहा है, ये पहला स्विंग के बाद दूसरा स्विंग में, मैंने 2 ही स्विंग हुआ, इस दिन तीसरा स्विंग नहीं मिला, तो इस दिन नो ट्रेड। आइए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो थर्ड स्विंग लेना हम लोग को, तो ये पूरा सेल ही चला, सेल चलने के बाद इस दिन हमने काफ़ी अच्छा टारगेट निकाला था लाइव के अंदर, तो यहाँ सपोर्ट के बाद देखिए हायर हाई ब्रेक किया और ये फेल किया, तो हमने यहाँ कहीं पर एंट्री बनाया था, राइट, 2 एंट्री बनाई थी हमने, एक यहाँ पर बनाया था 20 पॉइंट यहाँ से, फिर यहाँ, तो ये भी एक टारगेट डे है, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको एंट्री जानना है तो मैं काफ़ी बार वीडियो बता चुका हूँ कि इस दिन हम यहाँ पर एंट्री लेते या फिर यहाँ पर भी एंट्री ले सकते थे, ठीक है। चलिए इस दिन क्या होगा, तो थर्ड स्विंग हमको देखना है। तो ये क्या है, तो पहला क्या हो रहा है, सेलिंग हुआ, सेलिंग के बाद बाइंग, और ये बाइंग कब फेल करेगा, रेजिस्टेंस बन गया और लोज ब्रेक कर रहा है, तो थर्ड स्विंग हुआ, तो इस दिन भी टारगेट, काफ़ी बढ़िया एक्यूरेसी है इसकी, एक्यूरेसी बहुत मस्त है इसकी, ठीक है। तो आप इसको काफ़ी अच्छे ढंग से ट्रेड कर सकते हैं सिर्फ थर्ड स्विंग के अंदर। यहाँ देखेंगे कि ये सेलिंग यहाँ तक सेलिंग चल रहा है, सेलिंग के बाद क्या हुआ, बाइंग हुआ, बाइंग का वो हायर हाई ब्रेक किया और हायर हाई ब्रेक किया, उसके बाद सपोर्ट ब्रेक कर रहा है। यहाँ आप ट्रेड लेते, यहाँ ट्रेड लेते तो आप देखिए ये सपोर्ट ब्रेक से पहले इधर कहीं लेते, है ना, 19-20 पॉइंट चला गया, यानी 1:2 चला गया, 1:2 के बाद हम लॉस नहीं लेते हैं, राइट। तो इस दिन नो ट्रेडिंग डे, ठीक है। आप देखिएगा ये सेलिंग हो गया, फिर सेलिंग के बाद ये हाइस तक नहीं गया तो यहाँ तक सेलिंग चल रहा है, फिर ये देखिए ये बाई हो गया और बाई के बाद ये फेल किया, तो आपको यहाँ कहीं पर जब फेल करे तो लोज के ब्रेक पे एंट्री लेते हैं आप, तो यहाँ से कितना पॉइंट आपको मिला, 22 पॉइंट, यानी ये भी 1:2 गया, बट यहाँ भी हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकलते, यहाँ भी हमको लॉस नहीं लेना है, करेक्ट। तो नो ट्रेडिंग डे ये भी हम काउंट करेंगे ये सारे दिन। आप देखिएगा 6 मार्च को क्या हो रहा है, तो पहला स्विंग क्या है, पहला स्विंग सेलिंग है, देखिए ये लोज ब्रेक कर रहा है, तो पहला स्विंग सेलिंग हो गया, सेलिंग के बाद डायरेक्ट हाई ब्रेक बाइंग और बाइंग फेल हो गया, राइट। तो पहला सेलिंग, दूसरा बाइंग फेल हो गया कहाँ पर पता चलेगा, मोमेंटम कैंडल, यहाँ देखिए, तो यहाँ पर अगर आप ट्रेड बनाते मोमेंटम कैंडल फेल हो गया, अगर यहाँ भी नहीं, यहाँ पर अगर आप बनाते तो फिर भी आपको काफ़ी अच्छा टारगेट मिलता, राइट। तो या तो पावर कैंडल होना चाहिए, इनगल्फ कर जाना चाहिए उसको पूरी तरीके से, ठीक है, तो उस तरीके से उसको हम बोल सकते हैं। अब ये क्या हो रहा है, ये देखिएगा आपको ये बाइंग तो नहीं है, तो यहाँ तक सेलिंग के बाद बाइंग, और इस दिन भी हमने टारगेट बुक किया था लाइव के अंदर जाके, आप देखिएगा यहाँ पर हमने ट्रेड बनाया था और बढ़िया अच्छा 25 से 30 पॉइंट लेके निकले थे, यहाँ भी 1:3 का टारगेट हमको मिला था, राइट। एंट्री कहाँ होती, एंट्री इस लाइन पर होती, स्टॉप लॉस यहाँ 10 पॉइंट का। आइए इस दिन 4 मार्च को आइए, तो पहला कैंडल क्या है, पहला कैंडल है देखिएगा सेलिंग, पहला स्विंग हो गया, सेलिंग के बाद देखिए बाइंग, हाइस के आसपास चला गया, बाइंग फेल किया, तो इसमें देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें हम कहाँ पर एंट्री बनाएंगे। तो यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया कि ये सेलिंग है और ये बाइंग है, राइट। अब एंट्री कहाँ बनेगी, तो ये देखिए आपको जब कैंडल मोमेंटम में आता दिख गया ना, आप वहीं पे एंट्री बनाएंगे, राइट। काफ़ी अच्छा, तो ये भी काफ़ी अच्छा आपको टारगेट देके गया।
दूसरा स्विंग फेल हुआ तो ठीक है। अब आते हैं इस दिन, थर्ड स्विंग लेना है। पहला स्विंग तो दिख ही रहा है हमको, बाई गया। पहला स्विंग जब बाई गया है तो दूसरा क्या जाएगा, सेल। ये पहला बाई गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस के बाद देखिए सपोर्ट, सपोर्ट ब्रेक हुआ तो ये सेल हो गया। दूसरा स्विंग फेल होना है। अब यहाँ पर कहाँ एंट्री बनाएंगे, जब ये दूसरा स्विंग यहाँ पर फेल हो गया तो ये देखिए ये कैंडल यहाँ जाके क्लोज किया, पावर कैंडल, यहीं पे आपको लेना है एंट्री, क्योंकि इतना बड़ा बाइंग स्विंग आने के बाद सेलिंग क्या ही होगा। तो मैंने इसके सारे प्रोबेबिलिटी, सारी चीज़ें क्या इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको कहाँ बताया है, पिछले वाले वीडियो में, वो जाके देखिएगा। तो इसमें थर्ड स्विंग में बाई गया तो टारगेट। और एक चीज़ और है, अगर पहला स्विंग बाई गया तो थर्ड स्विंग ऑब्वियसली बाई होगा, पहला स्विंग सेल गया तो थर्ड स्विंग ऑब्वियसली सेल होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये पहला स्विंग बाइंग गया, दूसरा स्विंग सेलिंग गया। अब सेलिंग क्या फेल कर रहा है, सपोर्ट बना, ना इसमें पावर कैंडल है ना कुछ है, सपोर्ट बना, तो हायर हाई के ब्रेक पर ट्रेड लेंगे। तो यहाँ से हायर हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पर कहीं पर आप ट्रेड बनाते या इस कैंडल पे बनाते तो इधर कहीं का स्टॉप लॉस रखते, या 10 पॉइंट्स का भी अगर स्टॉप लॉस रखते तो ये काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस है, तो यहाँ आपका एक एसएल जाता। लेकिन आपका थर्ड स्विंग के ही डायरेक्शन में गया है, राइट। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर पहला स्विंग सेलिंग आ गया, सेलिंग के बाद बाइंग आ गया, हाई ब्रेक आ गया, बाइंग फेल हो रहा है। अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान से कि बाइंग कैसे फेल हो रहा है, यहाँ तो छोटे छोटे कैंडल्स हैं, राइट। तो ये देखिए मोमेंटम कैंडल यहाँ जाके कहीं पर सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, और ये मोमेंटम कैंडल पे आपकी एंट्री होती, करेक्ट। तो यहाँ अगर आपका एंट्री होता है, एंट्री के रूल्स मैंने सारे डिफाइन किए हैं, जाके आप WNM पैटर्न का वीडियो देखिएगा, उसमें एंट्री के सारे रूल्स डिफाइंड है। तो तकरीबन हमने लास्ट एक महीने का हमने ट्रेड बैक टेस्ट किया खाली थर्ड स्विंग के अंदर, ठीक है। खाली थर्ड स्विंग के अंदर कितना टारगेट हुआ देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 टारगेट है अपने, ठीक है। और 1 2 3 स्टॉप लॉसेज हैं, राइट। मतलब 17 ट्रेड मिले हैं वर्स्ट के सिनेरियो में, मतलब 14 टोटल 17 ट्रेड मिले हैं, जिसमें से 14 टारगेट है और 3 हमारा स्टॉप लॉस है। अब सोचिए 1:3 भी आप रखते हैं अगर, तो क्या इसका मतलब कितना परसेंट, 17 में मतलब मैं 16 ही मान के चलता हूँ, तो 16 में मैं 4 स्टॉप लॉस मान के चलता हूँ, तो फिर भी आपकी 75% की एक्यूरेसी होगी, राइट। 75% की, आउट ऑफ 16 आप 4 आपका स्टॉप लॉस है, बाकी 12 टारगेट है, 75% एक्यूरेसी, प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ जाएगा। तो ये थर्ड स्विंग, और देखिए और भी इसमें चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहीं कहीं पे आपको एंट्री बताई कि पावर कैंडल पे एंट्री होगा या फिर ये सपोर्ट ब्रेक होगा, तो वो सारी चीज़ें कोर्स का पार्ट है, राइट। वो हम कोर्स में, क्योंकि एक सिंगल 10 मिनट या 15 मिनट के वीडियो में, एक सिंगल वीडियो में इतना कुछ मैं डिस्कस नहीं कर सकता, तो वो सारे कोर्स के पार्ट्स हैं। तो आपको स्पेसिफिकली और भी चीज़ें इसमें अलाइन है, ओवरव्यू अलाइन है, डायरेक्शन अलाइन है, बहुत कुछ अलाइन है। तो वो सीखना है तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया से, उसमें काफ़ी अच्छा फीडबैक भी है। तो फिलहाल अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, खाली थर्ड स्विंग पकड़ो, बेसिक पकड़ो, कितना भी कम, तो 8 से 10 ट्रेड तो आप बिल्कुल ही सही कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। काफ़ी अच्छा, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं चैलेंज एक स्टार्ट करूँगा, यही अप्रैल में मैं सोच रहा हूँ चैलेंज स्टार्ट करूँ, जिसमें मैं 10 से 12 हज़ार का कैपिटल रखूँगा, खाली थर्ड स्विंग ट्रेड करूँगा, और उस कैपिटल को मैं आपको दुगना करके दिखाऊँगा, डबल 100% गेन करके दिखाऊँगा। देखो आप, ठीक है, बस देखना, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। काफ़ी कुछ एंट्रीज रूल्स वगैरह मैं छोटा वीडियो के अंदर मैं क्रिस्प करके बताने की कोशिश करिए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे, और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा सारे डाउट्स के, राइट। तो मज़ा आया आप लोग को सिखा के, आई होप आप लोग को भी मज़ा आया होगा। प्लीज़ कीप योरसेल्फ सेफ। जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं अगले वीडियो में।